सद्गुरुदेव को नमन। जय हो। ये जीवन जीते हुए कई सारे प्रश्न, कई सारी डिज़ायर्स, कई सारी इच्छाएं, कई सारे लोभ लालच हमें घेरते रहते हैं और इन्हीं सब में झूलते हुए हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, हम प्रसन्न रहना चाहते हैं। हर जीवन चाहता है कि वो आनंदमय रहे और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में ये आनंद मिले, सुख सुविधा मिले, प्रसन्नता मिले। परेशानी तब हो जाती है जब वो कुछ चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज कर देता है, जैसे कि वो सुख सुविधा को ही प्रसन्नता मान बैठता है। वो इन लग्जरीज़ को, इन सुविधाओं को अपनी प्रसन्नता का, अपनी खुशी का मापदंड बना लेता है। लेकिन देखा जाए तो ये सब बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इसी श्रृंखला में एक और प्रश्न खड़ा होता है, हम तो सबको इतना प्रेम देते हैं लेकिन कोई हमें प्रेम ही नहीं करता। हम तो दुनिया भर में सभी पर प्रेम लौटाते हैं लेकिन हमारे हाथ तो खाली ही रहे। और ऐसे कई दर्द भरे नगमे, ऐसी गज़लें व्यक्ति दिन रात गुनगुनाता है और देखा जाए तो पूरी की पूरी सुबह शाम अपनी नियति ही मान लेता है कि भाई हम तो दुनिया में आए हैं तो हमें तो प्रेम में गम ही मिलना है। हम चाहे अपने परिवार को दें, चाहे अपने संबंधों में दें, मित्रों में दें, कहीं भी दें, हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है। वस्तुतः इस प्रेम को हमने रूढ़ बना लिया। इस प्रेम को हमने शर्तों में, अपेक्षाओं में कहीं न कहीं बांध लिया और इसीलिए हम इस प्रेम को कहीं बाहर ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या वाकई ये बाहर की यात्रा में हमें कभी प्रेम मिल सकता है? या मैं बोलचाल की भाषा में, जो प्रचलित भाषा है, मैं कहूँ, क्या प्रेम हमारे नसीब में है? क्या प्रेम हमारी किस्मत में है, हमारी नियति में है? इस बात को समझने से पहले हम ज़रा एक प्रसंग पर नज़र डालें। बहुत पुरानी बात है, कहा जाता है टॉल्स्टॉय के ज़माने की बात है और टॉल्स्टॉय जहाँ पर भी हमने ये प्रसंग पढ़ा उसमें इस प्रसंग में नाम टॉल्स्टॉय का आता है। तो टॉल्स्टॉय एक दिन सुबह की सैर पर निकले, यात्रा पर निकले। जैसे नॉर्मली सुबह सुबह लंबी सैर पर निकल जाते हैं, लेकिन जो दार्शनिक लोग हैं, जो गहन विचार चिंतन मनन करने वाले लोग हैं, वो इन छोटी छोटी सैर को भी यात्रा कहते हैं। तो टॉल्स्टॉय सुबह की सैर पर निकले। अब सुबह सैर पर निकले तो कोई रास्ते में मिला नहीं। थोड़ी दूरी पर जाने पर एक भिखारी उनके सामने आया और उसने अपना हाथ टॉल्स्टॉय के सामने फैलाया। टॉल्स्टॉय ने अपनी जेबें टटोली। अब चूंकि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, सुबह की सैर के लिए निकले थे, तो जेब में रुपया पैसा टका कुछ नहीं था। उन्होंने भिखारी के चेहरे की तरफ देखा। बड़ी आस से, बड़ी उम्मीद से उसने वो हाथ आगे फैलाया था कि कुछ उस हथेली पर आएगा, लेकिन टॉल्स्टॉय के पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, मित्र, मुझे माफ़ करो, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुम दुखी होंगे, तुम दुख मना रहे होंगे कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मित्र, मुझे क्षमा करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये बोलते हुए वो रुके। उनको लगा कि भिखारी कुछ बोलेगा, लेकिन उसकी चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए टॉल्स्टॉय ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर रंग बदल गए। उसको कोई निराशा नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ। उसने टॉल्स्टॉय को कुछ कहा नहीं या हिकारत से देखा नहीं, उल्टा उसके चेहरे के रंग बदल गए। एक अलग ही इंसान हो गया कुछ पलों में। टॉल्स्टॉय उसके चेहरे की तरफ देखते रहे और वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, क्षमा मत मांगो, तुमने आज मुझे बहुत कुछ दे दिया, भर दिया मुझे। अब हैरान होने की बारी टॉल्स्टॉय की थी। वो तो पहले ही हैरान हो रहे थे कि ये व्यक्ति कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कहने पर वो और हैरत में पड़ गए और एक प्रश्न उनके आंखों में उभरा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तक पैसे तो बहुत लोगों ने दिए, बहुत लोगों ने मुझे अलग अलग रूप में मॉनेटरी हेल्प किया है, लेकिन
मुझे आज तक किसी ने मित्र नहीं कहा, तुमने मित्र कहकर मुझे भर दिया। मुझे जो सम्मान, जो प्रेम दिया है वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसलिए तुम दुख मत मनाओ कि तुम मुझे कुछ नहीं दे सके, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि वो एक पल मानो उसके भीतर क्रांति कर गया। प्रेम का एक पल, जब टॉल्स्टॉय ने उसे भिखारी नहीं समझा, उसे मित्र कहा, और सिर्फ कहा नहीं, महसूस भी किया। ही कॉल्ड हिम ब्रदर। वो ब्रदर, भाई, मित्र, दोस्त, फ्रेंड, जो भी हम समझे, जो कहा वो दिल से निकला था। उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसी कोई उन्होंने अपने लिए नियम नहीं बना रखा था कि वो सबको ब्रदर कहेंगे या मित्र कहेंगे। उन्होंने उसे मित्र कहा, अपने समकक्ष समझा, अपने से अलग, अपने से छोटा नहीं समझा। और ये सह अस्तित्व भाव, ये प्रेम उस व्यक्ति के भीतर क्रांति कर गया। अब हम देखें कि प्रेम क्या है। प्रेम एक संवेदना है, प्रेम सम्मान है, अस्तित्व का सम्मान है, जहाँ हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते। लेकिन ज़रा हम अपने आसपास नज़र घुमाएं, हम अपने माता पिता के प्रति आदर भाव रखते हैं और उन्हें रोज़ाना प्रणाम करते हैं। और कई जगह आप देखें तो ये प्रणाम एक रिचुअल है। बच्चे आएंगे, माता पिता, दादा दादी, जो भी घर में बड़े हैं, झुकेंगे। लेकिन क्या वो वाकई झुक रहे हैं? क्या वो वाकई सम्मान दे रहे हैं? और माता पिता भी ऊपर से कहेंगे खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद देंगे। लेकिन देखा जाए तो क्या माता पिता के भीतर शिकायतें नहीं अपने बच्चों को लेकर? इधर बच्चे मोड़े प्रणाम करके और पीछे उनका चालू हो जाएगा। और वो सारी बातें हैं, अभी हम ना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो क्या बातें रहती है। वो शिकायतों का अंबार रहता है। यहाँ तक कि बच्चा प्रेम पूर्वक आकर क्षमा भी मांग ले, तब भी माता पिता को सिर्फ क्षमा नहीं करना है, सिर्फ उन्हें क्षमा यानी माफ़ करके उनकी गलतियों को भुला नहीं देना है। पहले उनकी सारी गलतियों की लिस्ट उनके सामने बोली जाएगी। तो ये जो हम जिसे आदर कह रहे हैं, सम्मान कह रहे हैं, क्या इसमें प्रेम है? इसी तरह से हम बात करते हैं दया की, करुणा की, हम बात करते हैं बच्चों से स्नेह की। लेकिन देखा जाए तो ये सारे प्रेम के ही एक्सटेंशंस हैं। एक शब्द, मूल में, जड़ में एक ही शब्द है, प्रेम, क्योंकि वहाँ पर अपनापन है। स्वयं के समान ही दूसरों को देखा गया है, वहाँ पर कोई दूसरा नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई दूसरा हुआ, द्वैध हो गया। अब ये यात्रा बाहर की आ गई, जबकि प्रेम अंतर की यात्रा है। हम सब अगर स्वयं अपने आप में प्रेममय हैं तो हमसे और रेडिएट क्या होगा, हमसे और प्रोजेक्ट क्या होगा? प्रेम ही तो। जो चीज़ हमारे पास है वही तो हम प्रसारित कर पाएंगे। तो इसलिए हम ध्यान दें कि अगर हम स्वयं प्रेममय हैं तो हमसे प्रेम ही पसरेगा, और जो हम देंगे वही तो रिफ्लेक्ट होकर आएगा। हम ज़रा देखें कि हम जहाँ जहाँ ये शिकायत कर रहे हैं कि सामने वाला हमें सम्मान नहीं दे रहा, वो बच्चा हमें प्रेम नहीं करता, या हमारे मित्र हमें सम्मान नहीं देते, प्रेम नहीं देते, तो देखा जाए तो वो आईना है, हमारा ही आईना है। हम जो दे रहे हैं वही रिफ्लेक्ट होकर कई गुना हमारे पास लौट कर आ रहा है। अगर हम प्रेममय हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिलेगा ही नहीं जो हमसे प्रेम नहीं करता। लेकिन हमने प्रेम को रूढ़ बना दिया। हमने सो कॉल्ड वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंड्स डे, पता नहीं कितने सारे। क्या वो एक ही दिन हमें उन्हें प्रेम देना है? हाँ, ये दिन हो सकते हैं जिस दिन हम अपना प्रेम शब्दों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से उन तक पहुंचा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। इन दिनों की अपनी महत्ता होगी। लेकिन ज़रा देखें कि क्या ये एक ही दिन वाकई हमारा प्रेम प्रदर्शित किया जा सकता है? अरे प्रेम तो हमारे व्यवहार में है, प्रेम तो हमारी आँखों में है। फिर उसे शब्दों द्वारा व्याख्यायित करने के लिए हमें किसी एक अलग दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। आजकल इस पाश्चात्य संस्कृति के हम कहें समकक्ष, या देखा जाए तो विरोध में, हमारे यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं,
भारतीय संस्कृति में, वहाँ पर माता पिता की पूजा के दिन बनाए गए हैं। मतलब माता पिता की पूजा की जाती है, पूरा उनके वो अभिषेक एंड जो भी विधि विधान है। आजकल इवेंट मैनेजमेंट वाले ये माता पिता की पूजा का बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई दीक्षा का प्रोग्राम हो तो वहाँ पर ये माता पिता की पूजा हो रही है, या समाज में कुछ ऐसा कार्यक्रम हो तो वहाँ माता पिता को भगवान समझकर पूजा की जा रही है। वो इवेंट के हिसाब से लगेगा, अरे माता पिता भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लेकिन वो पलटते ही आप दूसरे दिन छोड़ के 2 घंटे बाद ही उन लोगों के संवाद सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2 घंटे के लिए भी उनकी शिकायतें कम नहीं हुई। 2 घंटे में वो शिकायतें वापस कुकुरमुत्ते की तरह उग आती है। कैसे? क्योंकि प्रेम नहीं है। हमारे समाज में देखा जाए चारों तरफ प्रेम सूख गया है। हर संबंध में प्रेम ही नहीं रहा। यहाँ तक कि गुरु शिष्य संबंध में भी प्रेम नहीं रहा। वहाँ पर भी एक अपेक्षा है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में प्रेम नहीं रहा। स्टूडेंट्स को लगता है टीचर्स ऐसे हैं, टीचर्स को लगता है स्टूडेंट्स। चारों तरफ शिकायतें ही शिकायतें। तो ये प्रेम जब तक हमारे भीतर प्रस्फुटित नहीं होगा, स्वयं के भीतर, और ये प्रेम है क्या जिसे हम फिल्मी दुनिया में या सोशल मीडिया की भाषा में लव एंड हम पता नहीं क्या क्या तरह से कहते हैं, ये सारे प्रेम के मापदंड नहीं हैं। प्रेम की परिभाषा अगर हम आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी के शब्दों में, उनके हृदय की गहराइयों से निकले हुए भाव रूपी शब्दों में हम सुने तो वे कहते हैं, जिए और जीने दें सबको, सृष्टि क्षेम करें, आओ प्रेम करें। कितना सिंपल है प्रेम की परिभाषा, कितनी सिंपल है। अरे हम स्वयं भी मस्त होकर जिएं और सभी जो जैसे जी रहे हैं, अब जीने कैसे देना है इसके लिए गुरुजी आगे बताते हैं, सृष्टि क्षेम करें, यानी सृष्टि जो जैसी है उसको वैसा स्वीकार कर लें, उसमें इफ़ बट्स डूज एंड डोंट्स ना लगाएं, जो जैसा है। ये यूनिवर्स बहुत सहयोगी है, इनसे प्रेम करें। और प्रेम करने का अर्थ क्या है कि जो जैसा है उसे स्वीकार कर लें, उसमें कुछ बदलना नहीं चाहें। आओ प्रेम करें। कैसे जिए और कैसे जीने दें, इसको समझाते हुए विराट गुरु जी आगे कहते हैं, हर जीवन को निजवत देखें, सह अस्तित्व सम्मतम रेखें, पीड़ा को स्व पर न लेखें। सिंपल 3 चीज़ें। हर जीवन को निजवत देखें। निजवत यानी यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, पर है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं है, अगर अहम है, मैं हूँ, तभी तो कोई दूसरा होगा, तू होगा। और जब मैं और तू है तो द्वैध हो गया, मैं और पर हो गया। और जब तक ये द्वैध रहेगा तब तक प्रेम नहीं रहेगा। फिर तो ये लेन देन हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। तू मुझे प्रेम करे, मैं तुझे प्रेम करूं। मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए कम किया। मैं तुझे तुझसे ज़्यादा प्रेम करता हूं। लेकिन यहाँ तो सिंपल सी परिभाषा दी गई, हर जीवन को निजवत देखें, जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है। और यहाँ मैं और तू का भेद ही मिट जाए। सह अस्तित्व सम्मतम रेखें, जो जैसे जी रहा है सह अस्तित्वमय, तू तेरे हिसाब से जी रहा है, मैं मेरे हिसाब से जी रहा हूँ। मैं स्वयं बदलने की कोशिश ना करूँ, ना तू बदलने की कोशिश करे, ना ये भाव रहे कि मैं तेरे लिए बदलूँ या तू मेरे लिए बदले। सह अस्तित्व सम्मतम रेखें, पीड़ा को स्व पर ना लेखें। अगर मुझे पीड़ा हो रही है, अभी हमने टॉल्स्टॉय की जो प्रसंग सुना, उसे टॉल्स्टॉय को स्वयं पीड़ा हुई कि उसे पीड़ा होगी कि उसने उम्मीद की थी उसे कुछ मिले और वो दे नहीं पा रहा है। तो उसे जो अभाव की पीड़ा हुई होगी उसे टॉल्स्टॉय ने महसूस किया। ये पीड़ा ना तेरी ना मेरी, अलग नहीं है। पीड़ा स्व पर ना लेखे, पीड़ा पीड़ा है। अगर सामने वाले को पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा आपको भी हो रही है। और अगर आपको पीड़ा हो रही है तो आप वो पीड़ा दूसरों को देने का प्रयास ना करें। ये है सही तरह से स्वयं जीना और दूसरों को जीने देना। तो जिए और जीने दें सबको, सृष्टि क्षेम करें, आओ प्रेम करें। हम सब अपने भीतर उस प्रेम के खजाने को, उस प्रेम की गठरी को खोलें। शब्द बड़ा प्यारा है,
प्रेम की गठरी को खोलें। और वो गठरी कब खुलेगी? जब हम गांठें खोलेंगे। हमारे भीतर ये जो गांठें बंधी हुई है ना, वो दूसरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरी माँ है, ये जहाँ भर भी मैं और मेरा है ना, उन सारी गांठों को खोल दें। मैं कमतर, तुम ज़्यादा, ये सारी गांठों को खोल दें। और तब जैसे जैसे ये गांठें खुलेगी, वो गठरी स्वयं ही खुल जाएगी और फिर हमसे सिर्फ प्रेम ही प्रसारित होगा और वो विराट प्रेम हमें विराट कर देगा। वाकई प्रेम विराट ही हो सकता है बिना राट के। तो इस बिना राट के विराट प्रेम में हम सब प्रेममय हो जाएं और इस जीवन के आनंद को हम स्वयं अनुभव कर पाएं। यही सद्भावना। ओम शांति।